इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 24 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले के सारे शिफ्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इम्पॉर्टेंट जो भी रिलेवेंट वीडियोज़ हो वो आपको पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। द सेफ प्रिपेयर्स द मील विथ ग्रेट केयर। सेफ जो प्रिपेयर करता है भोजन को ग्रेट केयर से। तो यहाँ पर प्रिपेयर्स दिया गया, वर्ब 5 दिया गया है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये इज एम आर प्लस वर्ब 3 आना चाहिए। द मील है तो इज आना चाहिए क्योंकि मील क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। द मील इज प्रिपेयर्ड यहाँ पर दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा। टैटूड इन देयर स्किन। ठीक है, टैटूड इन देयर स्किन का मतलब क्या होता है, सॉरी इसे इम्प्रूवमेंट करना है ना। इवन इफ यू हैव नेवर हियर्ड हिज नेम। अगर आपने कभी उसका जो है नाम नहीं सुना है। यू हैव प्रोबेबली मेट समवन विथ हिज वर्ड्स। तो यू हैव प्रोबेबली शायद आप जो है आपने मिला होगा किसी से विथ हिज वर्ड्स टैटूड इन देयर स्किन और हियर देम संग एट अ म्यूजिक कंसर्ट। टैटूड इन देयर स्किन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हिज नेम जब लिखा हुआ है, ठीक है, और समवन दिया गया है तो इन देयर स्किन यहाँ पर जो है क्या सही है ये बताना है आपको। दूसरा चीज़ आप खुद सोचिए, मैं तो अभी बताने ही वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी ऑप्शन है उसमें चेंजिंग क्या है, इन मतलब प्रीपोजिशन, ऑन, अनटिल, ओवरडूइंग और थ्रू। प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो टैटू जो होते हैं हमारे स्किन पे वो इन होते हैं या सरफेस पर होते हैं। टैटू किसी के सरफेस पे होंगे ना, स्किन के सरफेस पे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टैटूड इन नहीं, टैटूड ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करना है। द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस आर बीइंग रीड बाय मयंक। मतलब जो चार्ल्स डिकेंस हैं, ठीक है, इंग्लिश के राइटर, उनके नॉवेल्स को किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, मयंक के द्वारा। तो आर बीइंग रीड दिया गया है, तो आर बीइंग रीड का मतलब क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो इसका इज एम आर प्लस वर्ब 4 आना चाहिए। इज एम आर प्लस वर्ब 4 कहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है इज एम आर के साथ वर्ब 4, तो ये आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, सिनोनिम्स बताना है। इवोक करना, किसी को इवोक करना, इसका मतलब किसी को प्रोवोक करना, किसी काम को लेके क्या करना, किसी को प्रोवोक करना, या इंड्यूस करना, इंसाइट करना। ठीक है, तो कहाँ दिया गया, इंड्यूस यहाँ दिया गया है, इंसाइट करना। ठीक है, इंसाइट, भड़काना किसी चीज़ को लेके। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। डाइवर्ट करना मतलब किसी को भटकाना, ठीक है, मिसलीड करना या मिसगाइड करना, या किसी चीज़ को डाइवर्ट कर रहे हैं मतलब किसी चीज़ को बदल रहे हैं, हम अल्टर कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। रिड्यूस करना मतलब किसी चीज़ को कम करना, मिनिमाइज करना, डिक्रीज करना। अबेंडन करना मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, किसी चीज़ को फॉरसेक करना, ठीक है, रिनाउंस करना, एब्डिकेट करना बोल सकते हैं। तो इंड्यूस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट इडियम्स चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। बताया गया है आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स, महीनों के डेडिकेशन मतलब समर्पण और एफर्ट्स से, प्रयास से, आई फाइनली कंप्लीटेड, मैंने अंततः क्या किया, कंप्लीट किया, द मैराथन को। आई कैन रियली ब्लैंक फॉर दिस अकम्प्लिशमेंट, ये जो अकम्प्लिशमेंट है मतलब अचीवमेंट जो है उसका, उसके लिए वह रियली जो है क्या कर सकता है, ब्लैंक कर सकता है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट डालते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है तो आप खुद को क्या उस चीज़ के लिए प्राउड फील करते हैं। तो उस चीज़ के लिए एडम्स क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। पेट माई सेल्फ ऑन द बैक, खुद को जो है अपने बैक पे पैट करना मतलब खुद को शाबाशी देना। पैट ऑन द बैक का मतलब होता है माई सेल्फ, तो यहाँ पर उसके लिए यूज़ किया गया इसलिए है। पैट ऑन द बैक का मतलब होता है खुद को शाबाशी देना, तो यही आंसर होगा क्योंकि उसने कंप्लीट किया तो खुद को शाबाशी देने के लिए यहाँ पर एडियम्स ये आना चाहिए। दूसरा है, अप अ क्रिक विदाउट अ पेडल, इट लाइक ए हॉर्स, ब्लो हॉट एंड कॉल, ये नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही। इसका मतलब होता है शाबाशी देना, इसका मतलब होता है शाबाशी देना, या नहीं तो पीठ थपथपाना, जो भी बोले। बैक का मतलब पीठ होता है और पैट करना मतलब
थपथपाना, ठीक है, शाबाशी देना खुद को। तो ये आंसर हो जाएगा। अदर जो इडियम्स हैं उसे भी बताता हूँ। अप अ क्रिक विदाउट ए पैडल, लेट से आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उसमें पैडल नहीं है और ब्रेक भी नहीं है, स्पीड है साइकिल और पैडल या तो रुक गया, जैसे चेन वगैरह फंस जाता है या किसी कारण से इसे पैडल नहीं है, ठीक है, खराब हो गया, तो आप वो विदाउट ए पैडल है वो साइकिल, और अप अ क्रिक, ठीक है, उसमें क्या है, ब्रेक भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा जिससे कि आपका निकल पाना मुश्किल होगा। या तो वो अगर स्पीड है साइकिल बात, या तो वो रुक जाए तो आप उससे निकल सकते हैं, निकलेंगे, लेकिन वो क्या है, थोड़ा कठिन है। तो ऐसा चीज़ जिसमें आप फंस जाए, मतलब टू बी इन ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विथ नो इजी वे टू रिजॉल्व, मतलब उसको इजी वे नहीं होगा उसे रिजॉल्व करने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, आंसर तो ये है फर्स्ट। एक ऑप्शन है इट लाइक ए हॉर्स, इट लाइक ए हॉर्स का मतलब हॉर्स की तरह इट करना, खाना, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कॉल्ड, ब्लो कर रहे हैं जैसे हवा चल रहा है, विंड चल रहा है, हॉट कभी हॉट गर्म हवा चल रहा है, कभी ठंड कॉल्ड विंड चल रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, बार बार वो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो किसी के अगर थॉट में, किसी के ओपिनियन में बार बार परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा, तो ब्लो हॉट एंड कॉल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। फियर ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स का मतलब सांपों का जो डर होता है उसके लिए बोलते हैं ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया का मतलब होता है सांपों का डर, सांपों का डर, ठीक है। अदर वर्ड्स को देखते हैं, सिंजेनेसोफोबिया, सिंजेनेसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रिलेटिव्स, क्या होता है, फियर ऑफ, एक मिनट, फियर ऑफ रिलेटिव्स, इसका मतलब होता है फियर ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों का डर। जेनोफोबिया क्या होता है, जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों का डर, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स, ठीक है। क्लाउस्ट्रोफोबिया क्या होता है, क्लाउस्ट्रोफोबिया मतलब होता है छोटे जगहों का डर, ठीक है, मतलब फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, छोटे जगहों का डर क्या होता है, क्लाउस्ट्रोफोबिया होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट है फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। इसेंस, इसेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जिस्ट, समरी, और मेन पॉइंट, बताया भी क्या है, मेन पॉइंट किसी चीज़ का, ऑफ एनी पैसेज, किसी पैसेज का, लेक्चर का या बुक का, किसी लेक्चर बुक या पैसेज का जो मेन पॉइंट होगा, जो मुख्य बिंदु होगा, इसेंस होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिस्ट, उसे क्या बोलते हैं, जिस्ट बोलते हैं, समरी बोलते हैं, ठीक है, इसे जिस्ट बोलते हैं, समरी बोल सकते हैं, किसी चीज़ का सार, जिसे बोलते हैं हिंदी में सार पूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अनफोर्सिन, अनफोर्सिन का स्पेलिंग गलत है, अनफोर्सिन का स्पेलिंग होता है UNFORESEEN, अनफोर्सिन, ठीक है। अनफोर्सिन का मतलब होता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, इसका मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अदर वर्ड्स, वेदर जिसका मतलब सीजन या क्लाइमेट होता है, मौसम। पोजीशन मतलब किसी चीज़ का संभावना होना, ठीक है, या किसी चीज़ के लिए आपका राइट होना, ठीक है, अथॉरिटी होना। रेफर्ड होना मतलब किसी चीज़ को रेफर्ड करना, डायरेक्ट करना, जैसे डॉक्टर किसी को रेफर करते हैं मतलब डायरेक्ट करते हैं कि अब वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है, मेंशन कर देना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है 4 पार्ट में डिवाइडेड है और किस में ग्रामेटिकल एरर है वो हमें ढूंढना है। द लायंस बिकेम वायलेंटली व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट दम, जब विजिटर्स जो हैं लोग स्टार्ट कर दिए फेंकना स्टोन्स उन लोगों पे, किस पे, लायंस पे, तो वो वायलेंट हो गए। तो बिकेम, बिकेम क्या है यहाँ पर, बिकेम है यहाँ पर भर्ब, भर्ब है। भर्ब के बाद या तो हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए या नाउन चाहिए, ठीक है। वर्ब को अगर हम रेफर करना चाहते हैं तो एडवर्ब अगर हम यूज करेंगे तो इसके पहले यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पर एडवर्ब इसके बाद यूज किया गया तो एडवर्ब तो आ ही नहीं सकता, ये वायलेंटली एडवर्ब हो जाएगा। हमें एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वायलेंट, बिकेम वायलेंट हो जाना चाहिए, VIOLENT, ठीक है। इसे मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, वायलेंट, VIOLENT, वायलेंट, ये सही आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया गया है, यहाँ वायलेंटली नहीं होगा, वायलेंट होगा उसकी जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बता। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होना। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेसेसरी का मतलब इंपॉर्टेंट होना, इसेंशियल होना, कंपलसरी होना, ठीक है, मैंडेटरी होना, इंपेरेटिव होना, ठीक है। अदर वर्ड्स क्या है? एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल मतलब एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ अस्तित्व में है, वो लाइवली है, मतलब जीवित है, ठीक है, अस्तित्व में है। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है पावरफुल होना, शक्तिशाली होना, या मतलब क्या बोलता है, प्रोबेबल होना, किसी चीज़ का संभावना होना, ठीक है। यह स्पेशल, एक वर्ड होता है स्पेशल, SPECIAL, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेसिफिक होना, विशेष होना किसी चीज़ का, ठीक है, विशेष होना, इंपॉर्टेंट होना कोई चीज़। और ये स्पेशल का मतलब क्या होता है? ये स्पेशल का मतलब होता है लोकल, इसका मतलब होता है लोकल होना, इसका मतलब होता है लोकल, ठीक है, आसपास की चीज़ जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है ब्रैकेट वर्ड्स के लिए। ब्रैकेट वर्ड क्या है? कॉन्वालेसिंग, कॉन्वालेसिंग का मतलब क्या है? कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है किसी बीमारी से ठीक होना, धीरे धीरे रिकवर होना, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? रिकवरिंग हो सकता है, यहाँ पर दिया भी गया है रिकवरिंग, या हीलिंग हो सकता है, हील करते हैं किसी चीज़ से। हील का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ठीक होना। और क्या बोल सकते हैं? इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग बोल सकते हैं, इम्प्रूविंग बोल सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ठीक होना। एलिंग एक दूसरा वर्ड है, इसका जस्ट अपोजिट है, ये क्या है? एंटोनिम्स है। रिकवर का क्या है? एंटो है ये, ठीक है, एंटो है। एलिंग, एलिंग का मतलब क्या होता है? एलिंग का मतलब होता है अनहेल्दी हो जाना, ठीक है, बीमार हो जाना, अस्वस्थ हो जाना, अनवेल हो जाना, सिक हो जाना। अटैकिंग का मतलब जो हमला करना होता है, ठीक है। एसेलिंग, एजाउल्टिंग जो भी बोल सकते हैं। ट्रैवलिंग का मतलब पता ही है, यात्रा करना। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें भी ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, जब इंसिडेंट हुआ, कोई घटना के बारे में बताया जा रहा है, जब वो घटित हुआ तो जेरी जो है ड्राइविंग होम मतलब घर लेट से जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेरी ड्राइविंग, इसी में होगा एरर। क्यों होगा? क्योंकि जेरी ड्राइविंग जो होता है, जेरी के बाद डायरेक्ट वर्ब फॉर्म नहीं आ सकता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है एक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, डायरेक्ट मेन वर्ब आ नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है, टुक प्लेस दिया गया है, इससे हमको पता चल रहा है कि ये क्या है? पास्ट में चल रहा है। अगर पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? जेरी वॉज ड्राइविंग, वॉज ड्राइविंग, ठीक है, क्योंकि वॉज के बाद वर्ब फॉर्म आता है, तो वर्ब फॉर्म पहले से ही दिया गया ड्राइविंग, तो वह यहाँ पर वॉज यूज़ कर सकते हैं। अगर ये टुक प्लेस पास्ट में नहीं होता तो यहाँ पर इज हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा जेरी ड्राइविंग, इसमें एरर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, ऐसा चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं। अगर हम टच नहीं कर सकते हैं मतलब वो छूने के लायक नहीं है, ठीक है। तो टेंजिबल तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि जो टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, जो टचेबल है, टच कर सकते हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ को ही हम टच कर सकते हैं। तो ये हो नहीं सकता, ये तो मतलब एंटो हो जाएगा उसका। इम्पल्पेबल, हाँ ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पल्पेबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल के लिए एक वर्ड आता है पल्पेबल, इसका भी मतलब क्या होता है? जो जिसे हम छू सकते हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं। और इम्पल्पेबल का मतलब क्या होता है? जिसे नहीं छू सकते, जिसे नहीं छू सकते, जिसे नहीं छू सकते वो क्या होता है? इम्पल्पेबल होता है। तो वही पूछा जा रहा है, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसे देखा नहीं जा सकता और नहीं छुआ जा सकता, मतलब वो इम्पल्पेबल है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। दूसरा क्या? स्पिरिचुअल, इसका मतलब आध्यात्मिक चीज़ है, ठीक है, जो रिलीजियस है, किसी गॉड से वो रिलेटेड है, डिवाइन है, होली चीज़ें हैं। इनएक्सप्रेसिबल मतलब क्या है? मतलब जो जिसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, जिसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, मतलब इनडिस्क्राइबेबल है, इनडिफाइनेबल है, जिसे डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अंडरलाइन एडियम्स का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। मैडन स्पीच का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, पहला भाषण। कहाँ पर दिया गया? ये पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट स्पीच, मैडन स्पीच। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस हमें ढूंढना है। द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग गलत है, ये नहीं हो सकता। द रेस्टोरेंट, यहाँ पर ये स्पेलिंग सही है। सर्व्स डिलीशियस, ये भी सही है। मिल्स, ये इसमें सारा ही स्पेलिंग सही है, तो ये हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, रेस्टोरेंट का यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है। रेस्टोरेंट, यहाँ रेस्टोरेंट का यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत है। रेस्टोरेंट का यहाँ स्पेलिंग सही है। दूसरा डिलीशियस का यहाँ तो स्पेलिंग सही था लेकिन और गलत है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो क्या हो, इजी हो, क्या हो, जो इजी हो, आसान हो, फैसाइल हो, या इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, फैसाइल भी लिख देता हूँ, फैसाइल हो, जो आसान हो। इसका दूसरा एक मीनिंग होता है क्लियर होना, ठीक है, कोई चीज़ स्पष्ट होना, ऑब्वियस होना, ऑब्वियस होना, अपेरेंट होना, ठीक है, अपेरेंट होना, अपेरेंट होना। तो इसके लिए हमें एंटोनिम्स पूछना है। तो स्क्रिप्टेबल होगा क्या, स्क्रिप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि स्क्रिप्टेबल क्या होता है, जिसे हम एडिट कर सकते हैं, राइटेबल। स्क्रिप्टेड होता है, कोई चीज़ सुना होगा आपने, स्क्रिप्टेड है मतलब क्या है, वो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब एक चीज़ से नकल करके बनाया गया है या उसमें एडिट वगैरह करके बनाया गया है, तो एडिटेबल है, राइटेबल है, कोडेबल है वो। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किसी काम को करना, इंटेंशनली करना, विलफुल्ली करना। इम्बेजल का मतलब होता है किसी चीज़ को हड़प लेना, गलत तरीके से हड़प लेना, ठीक है, गबन कर देना, जिसे हिंदी में बोलते हैं। और इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब होता है जो क्या हो, मतलब एब्सर्ड हो, बेतुका हो, ठीक है, क्या हो, इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड। इसका मतलब क्या होता है, एब्सर्ड हो, जो नॉन सेंसिकल हो, ठीक है, इरिलेवेंट चीज़ें हो, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं, ऑब्वियस चीज़ें नहीं, अपेरेंट नहीं है, ठीक है, तो वो एब्सर्ड है, इसका मतलब क्या है, वो एब्सर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम्स बताना है। ग्रोटिस, ग्रोटिस का मतलब क्या होता है, ग्रोटिस का मतलब होता है जो क्वेर हो, अजीब टाइप का हो, ठीक है, अजीब टाइप का हो, भद्दा हो, जो क्या हो, भद्दा हो। तो क्या है, वो अगली है, भद्दा है, सिनोनिम्स पूछा जा रहा था, अगली है, मतलब वो अगली है, क्रूप है, ठीक है, भद्दा है, देखने में अच्छा नहीं है। कमली का मतलब कितने, कमली का मतलब होता है प्यारा, जो क्या हो, सुंदर हो, ठीक है, दिलचस्प हो, इनग्रॉसिंग हो, लवली हो। सेम्फुल का मतलब होता है शर्मनाक, सेम्फुल का मतलब क्या होता है, शर्मनाक, मतलब डिसग्रेसफुल हो, ठीक है, इनग्लोरियस हो। जो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो नेचुरल हो, ठीक है, ऑटोमेटिक हो, जो खुद से ही हो जाए, ठीक है, वॉलंटरी हो, ये बोल सकते हैं, वॉलंटरी, नेचुरल हो, ठीक है, जो नेचुरल हो, वॉलंटरी हो, खुद से ही हो। तो अगली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। लविंग, लविंग का मतलब क्या होता है, प्यारा, लविंग का मतलब क्या होता है, प्यारा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाए, एफेक्शनेट, यस, एफेक्शनेट का मतलब होता है प्यारा होना, ठीक है। रिजुविनेट का मतलब होता है रिन्यू करना, किसी चीज़ को नया बनाना, ठीक है। ऑफिस, ऑफिस का मतलब क्या होता है, ओ एक होता है OFFICE, ओ सॉरी OFFICE, ऑफिस का मतलब क्या होता है, कार्यालय, किसी चीज़ का जो मेन जो वर्क प्लेस होता है, ठीक है, ये ऑफिस है। इस ऑफिस का मतलब क्या होता है, इस ऑफिस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो लोनली हो, ठीक है, अकेला हो, ठीक है, आइसोलेटेड हो, लोगों से अलग 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 रहता हो, जो अनफ्रेंडली हो, लोगों के साथ फ्रेंडली ना हो, अनफ्रेंडली, ठीक है, अनफ्रेंडली ऑफिस उसे बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्या मतलब होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, जो कर्मचारी होते हैं, जैसे असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, या डिपेंडेंट होते हैं, इसे इसके लिए एक वर्ड आता है सब्जंक्टिव, ठीक है, तो वो होता है सबऑर्डिनेट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अफेक्शनेट, जो प्यारा हो, ठीक है, एडोरेबल हो। दूसरा है ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। द मोस्ट गुड, मोस्ट गुड नहीं होता है, मोस्ट गुड के लिए वर्ड आता है बेस्ट होना, ठीक है। ये एक वर्ड होता है गुड, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री में होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। इसके लिए एक इसका कंपैरेटिव डिग्री आता है बेटर, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री। और इसके बाद आता है बेस्ट, ठीक है, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, ये होता है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, SD इसे बोल सकते हैं, SD, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट आना चाहिए, द बेस्ट, ऐसे भी द का यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव के पहले, तो द बेस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे कोहेरेंट ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में करके जो है कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल। एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है, उसी समय, मतलब कोई काम हो रहा है उसके बीच उसी टाइम पे कुछ और, तो ये तो हो नहीं सकता, ए से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ए से जो ऑप्शन है इसे कट कर देते हैं। बाय प्रोवाइडिंग दैम विथ फूड, उसे फूड प्रोवाइड करके, किसे फूड प्रोवाइड करके, दैम दिया गया, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इस प्रोनाउन के लिए नाउन आया होगा,
तो बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, बी से स्टार्ट दिया भी नहीं गया, सी से स्टार्ट दिया गया और ऑप्शन। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड, फेस्टिवल्स जो है इंडिया में वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। टू शेयर हैप्पीनेस, क्या करने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, खुशियों को बांटने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, शेयर करने के लिए। डी में बताया गया बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, किसके प्रेजेंस में, मेंबर्स के, फैमिली के मेंबर्स के प्रेजेंस में, एंड और किसके फैमिली में, एट द सेम टाइम, और उसी समय गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, और हैप्पीनेस किसके साथ, किसको देके, पुअर को देके, और इसी पुअर के लिए यहाँ पर आया है बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फूड, मतलब इस पुअर के लिए अगर देम आया है मतलब ए के बाद बी आना चाहिए। तो ए के बाद बी कहाँ पर दिया गया, ए बी एक लिंक है, ए बी लिंक कहाँ पर दिया गया है उसे ढूंढते हैं हम लोग। ए बी लिंक इसमें दिया गया है, फर्स्ट में और लास्ट वाले में दिया गया है, ठीक है। तो मतलब ये सेकंड भी नहीं हो सकता, सी से स्टार्ट होगा, डी लास्ट में होगा या नहीं, या सी के जस्ट बाद होगा। तो सी के जस्ट बाद मैंने बताया कि शेयर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हम लोग शेयर कर सकते हैं पहले प्रेजेंस ऑफ मेंबर, तब एंड के बाद दिया गया है यहाँ पर क्या बोल गया, एट द प्रेजेंस एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर। और ऐसे भी अगर हम डी को लास्ट में ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डी वाले में लास्ट में क्या दिया गया, एंड, तो एंड से तो लास्ट हो नहीं सकते, एंड के बाद और कुछ और सेंटेंस आगे चला होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन, इसे देखते हैं। कंप्रीहेंशन में क्या दिया गया है, लिसनिंग स्टार्ट्स विथ हियरिंग बट गोज ब्लैंक हियरिंग। लिसनिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है हियरिंग से, लेकिन जाता है बट गोज ब्लैंक हियरिंग, हियरिंग से ब्लैंक जाता है। अच्छा देखिए, लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है, लिसनिंग और हियरिंग दोनों का ही मतलब सुनना होता है, लेकिन हियरिंग क्या होता है, नॉर्मल तरीके से किसी चीज़ को सुनना, और लिसनिंग होता है अटेंटिव होकर किसी चीज़ों को सुनना, ठीक है, कंसंट्रेट होकर सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है लिसनिंग स्टार्ट होता है, जो लिसनिंग है जिसे अटेंटिव होकर सुनना कहते हैं, वो स्टार्ट होता है हियरिंग से, क्योंकि अटेंटिव होकर तो आप बाद में सुनेंगे, पहले तो स्टार्ट करेंगे सुनना ही ना नॉर्मल तरीके से। बट गोज, लेकिन ये स्टार्ट तो होता है हियरिंग से, ठीक है, नॉर्मल तरीके से सुनने से, बट गोज ब्लैंक हियरिंग, लेकिन हियरिंग से भी आगे तक आपको जाना पड़ेगा। तो अक्रॉस का भी मतलब से पार जाना होता है, ये आएगा। बियॉन्ड से उससे भी परे जाना होगा, मतलब उससे भी ऊपर जाना होगा, हियरिंग से ऊपर। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, ठीक है, मतलब कंप्लीट। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो हियरिंग की ओर जाना होगा, नहीं, हियरिंग से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो हियरिंग के टुवर्ड्स तो नहीं जा सकते, थ्रू आउट पूरे नहीं जा सकते। अक्रॉस वर्ड किया जाता है किसी चीज़ को पार करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ अक्रॉस भी नहीं होगा, यहाँ हो जाए ना बियॉन्ड, मतलब उससे परे, उससे ऊपर, ठीक है, हियरिंग से ऊपर जाता है। स्टार्ट होता है हियरिंग से लिसनिंग, लेकिन उससे परे जाता है, बियॉन्ड जाता है। आगे बताया गया है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इज नेसेसरी, ठीक है, हियरिंग जो है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, हियरिंग इज नेसेसरी, हियरिंग के लिए यहाँ पर इज किया गया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दूसरे शब्दों में जिसे बोले हियरिंग इज नेसेसरी, हियरिंग जो है ये नेसेसरी है, जरूरी है, मतलब अत्यावश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट इज नॉट सफिशियंट ब्लैंक फॉर लिसनिंग, लिसनिंग के लिए ये सफिशियंट नहीं है, क्योंकि हियरिंग जरूरी है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है हम लोगों का लिसनिंग, ठीक है, आगे बताया भी गया ना, स्टार्ट होता है, इसलिए ये जरूरी है, लेकिन सफिशियंट नहीं है ब्लैंक फॉर लिसनिंग, लिसनिंग को ब्लैंक करने के लिए, क्या करने के लिए, डेकोरम करने के लिए, सिनेरियो, कंडीशन या प्लेस। तो डेकोरम तो होता है किसी चीज़ का शिष्टाचार या किसी चीज़ का रूल, तो ये नहीं हो सकता। सिनेरियो क्या होता है, सिनेरियो होता है कोई चीज़ अगर लंबे समय तक चल रहा है तो उस चीज़ के बारे में सिनेरियो, सिनेरियो भी एक तरह से कंडीशन ही है और ये भी कंडीशन है, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन कंडीशन होता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए और सिनेरियो होता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पर कोई लॉन्ग टाइम का बात नहीं किया जा रहा है, किसी प्लेस का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ कंडीशन हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर बट इज़ नॉट ए सफिशियंट कंडीशन, हियरिंग जो है इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं है किस चीज़ के लिए, लिसनिंग के लिए। आगे फिर बताया गया है लिसनिंग इन्वॉल्व्स, लिसनिंग में इन्वॉल्व होता है, लिसनिंग में क्या आता है, हियरिंग, हियरिंग तो आता है लेकिन विथ अटेंशन, मतलब अटेंटिव होकर सुनना पड़ता है। लिसनिंग में हियरिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि सुनना उसी से स्टार्ट ही होता है, लेकिन अटेंटिवनेस उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो विथ अटेंशन होना चाहिए। आगे बताया गया है लिसनिंग इज अ प्रोसेस, लिसनिंग जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, दैट ब्लैंक कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन उसमें ब्लैंक होता है, क्या होता है उसमें, ब्रिंग्स अप होता है, लाया जाता है, टेक्स फॉर होता है, कॉल्स अप होता है, डिस्पोज ऑफ होता है।
यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है, लिसनिंग इज ए प्रोसेस, लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट ब्लैंक कंसंट्रेशन। तो लिसनिंग में कंसंट्रेशन हम लोगों को चाहिए होता है, मतलब नीड होता है उस चीज़ के लिए। तो नीड के लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है वो है कॉल्स फॉर, ठीक है। उसके लिए फ्रेजल वर्ब कॉल्स फॉर का मतलब होता है नीड होना, किसी चीज़ का ज़रूरत होना। तो लिसनिंग इज ए प्रोसेस, लिसनिंग एक प्रोसेस है दैट नीड्स, जिसमें ज़रूरत होता है कंसंट्रेशन का, दैट कॉल्स फॉर, इसीलिए उसके लिए आया है फ्रेजल वर्ब कॉल्स फॉर, जिसमें ज़रूरत होता है कंसंट्रेशन का। आगे बताया गया है वाइल लिसनिंग, जब हम लोग सुनते हैं, ठीक है, वन शुड ऑल्सो बी ऑब्जर्वेंट, जब लोग सुनते हैं तो उन्हें क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेंट भी होना चाहिए, मतलब जिस बात को सुन रहे हैं उसे ऑब्जर्व भी करना चाहिए, क्योंकि अटेंटिव होकर आप सुनेंगे तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे। आगे बताया गया इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में लिसनिंग हैज़ टू डू विथ द ईयर्स, लिसनिंग को किया जाना चाहिए डू विथ द ईयर्स। द ईयर्स क्यों दिया गया है, मतलब दोनों ही कानों से सुनना चाहिए, मतलब हल्के फुल्के में लेके नहीं सुनना चाहिए, अटेंटिव होकर सुनना चाहिए। बार बार वही बात पे ये फोकस किया जा रहा है इस पैसेज में, ठीक है। डू विथ ईयर्स मतलब दोनों ही कानों से सुनना चाहिए। ब्लैंक विथ द आईज, आईज के, आईज का भी यूज किया जाना चाहिए, ब्लैंक विथ द आईज, आईज से ब्लैंक किया जाना चाहिए, एंड द माइंड, और माइंड से भी ब्लैंक। तो क्या किया जाना चाहिए, अल्दू, येट, रेदर और एज वेल एज, तो इसका भी यूज किया जा रहा है ना, तो साथ ही साथ इसका यूज किया जा रहा है, इसके लिए एज वेल एज होता है, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है। तो लिसनिंग हैज टू डू विथ द ईयर्स, लिसनिंग को किया जाना चाहिए ईयर्स के साथ, एज वेल एज इसके साथ ही साथ, विथ आईज आंखों के साथ, एंड द माइंड और माइंड के साथ। आगे बताया गया है लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टूड एज द टोटल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स हियरिंग विथ अटेंशन। लिसनिंग जो है इज टू बी अंडरस्टूड, लिसनिंग को समझा जाना चाहिए एज द टोटल प्रोसेस, एक पूरा एक प्रोसेस के रूप में, दैट इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व है हियरिंग विथ अटेंशन, जिसमें सुनना जरूरी है अटेंशन के साथ, बीइंग ऑब्जर्वेंट एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस। बीइंग ऑब्जर्वेंट उसमें क्या बताया गया है, हियरिंग विथ अटेंशन, अटेंशन के साथ हियरिंग उसमें जरूरी है, इन्वॉल्व होना चाहिए। बीइंग ऑब्जर्वेंट उसमें ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, एंड मेकिंग इंटरप्रिटेशंस, और जो बातें सुनी है उसके बेस पे आपको इंटरप्रेट भी करना चाहिए, मतलब उस चीज़ को डिस्क्राइब भी करना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचना भी चाहिए। आगे बताया गया गुड कम्युनिकेशन इज इसेंशियली, गुड कम्युनिकेशन जो होता है, अच्छी बातचीत, इज इसेंशियली वो मतलब मुख्य रूप से जो है जरूरी होता है, ब्लैंक अ प्रोसेस, वो जो है मुख्य रूप से ब्लैंक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ए और एन दोनों दे दिया गया, मतलब आप नहीं समझ सकते हैं, यहाँ पर वोवेल या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा, तो आपको समझना होगा कम्युनिकेशन जो होता है, गुड कम्युनिकेशन इज इसेंशियली मतलब मुख्य रूप से ब्लैंक, ए ब्लैंक प्रोसेस, एक ब्लैंक प्रोसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, पिक्यूनियरी प्रोसेस है, या ऑब्नॉक्सियस प्रोसेस है, या वनरस प्रोसेस है। वनरस तो हो नहीं सकता, वनरस का मतलब होता है पेनफुल होना किसी चीज़ का, तो गुड कम्युनिकेशन पेनफुल नहीं हो सकता, ऑब्नॉक्सियस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब होता है रिलक्टेंट होना किसी चीज़ से, इसे हेट करना, डिसलाइक करना, तो गुड कम्युनिकेशन में डिसलाइक का कोई बात नहीं है। पिक्यूनियरी, पिक्यूनियरी का मतलब होता है मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से संबंधित, मॉनेटरी बोल सकते हैं, यहाँ पर पैसों की कोई बात नहीं। इंटरेक्टिव होना, इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होना, जब कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा अटेंटिव होना, ठीक है, वो इंटरेक्टिव होना, तो ये आंसर हो जाएगा। होप आपको पैसे समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like, share with your friends, and thanks for watching this video, and for PDF you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।